जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीत हरियाणवी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रविवार के व्रत की कथा शुरू करने से पहले आइए हम इस व्रत की विधि जान लेते हैं। सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें, सत्य बोलें व ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार का काम अवश्य करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही कर लें। यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देकर ही अन्न ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति के पूर्व रविवार की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। व्रत के दिन नमकीन और तेल युक्त भोजन भूलकर भी न खाएं। इस व्रत के करने से नेत्र रोग को छोड़कर सभी रोग दूर होते हैं, राजसभा में सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं रविवार की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पैर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं से इस भोजन को प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फलस्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। उसे वृद्धा की संपन्नता अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी, फलतः बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन बना न सकी, भगवान को भोग लगा न सकी, इसलिए भूखी ही सो गई। उस रात बुढ़िया के सपन में भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से पूछा, भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। वृद्धा ने बताया कि गाय को गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, भगतनी, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के लिए संकटों और भावों को दूर करके रिद्धि सिद्धि देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा देखा। वह उस गाय के बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब वह इस ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसन उसको उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर के अंदर बांध कर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसकी विशेषता का पता चल गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने के गोबर से वंचित होता देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवाकर मंगवाई। वृद्धा के रोने धोने पर राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन न लीप सकी और न ही भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में हुक्म दिया कि या तो सुबह होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई सूर्य भगवान की भगतनी वृद्धा को किसी प्रकार से सताएगा, उसको कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया और उसकी पड़ोसन को दंड दिया। व्रत के अच्छे फलस्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए
दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्गलोक को सिधार गई। धन्यवाद। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। राधे राधे।